हाय एवरीवन, आई एम विदांश फ्रॉम आईटी रुड़की एंड ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इस बार का जी एडवांस का पेपर आईआईटी रुड़की बना रहा है। एंड अगर तुम जी एडवांस 2026 को टारगेट करो देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, क्योंकि तुमको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो तुमको नहीं पता होंगी। और अगर तुम एक 11th क्लास के बच्चों या फिर ड्रॉपर हो देन तुम्हारे लिए इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं। तो मेक श्योर करो कि तुम पूरे वीडियो को अच्छे से देखो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जब तुम ये नंबर देखते हो तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जाकर। मेरी 11th पूरी वेस्टेड थी, मेरी 12th पूरी वेस्टेड थी। मैंने आखिरी के एक महीने में पढ़ाई करी थी और 97.4 अचीव करा था जेईई मेंस में। आई नो बहुत हार्ड था, पूरे पूरे दिन पढ़ता था मैं, लेकिन अचीव करा और एक महीने के अंदर करा 97.4। उसके बाद मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ। वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी, क्यों नहीं हुआ, मैंने ऐसा क्या करा था कि मेंस क्लियर हो गया बट एडवांस क्लियर नहीं हुआ। एंड उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एनालाइज करा, तब जाके मेरा ड्रॉप ईयर में जे एडवांस क्लियर हुआ। एंड वो छोटी छोटी चीज़ें जो जिनको तुम ही रिपीट कर रहे होगे बार बार, तुम इस बार ड्रॉप लोगे फिर से तुमको रिपीट करोगे उन सारी चीज़ों, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है और ना तुम कभी उनको पता कर पाओगे, क्योंकि कभी तुमने इतने अच्छे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करा, किसी ने तुमको चीज़ें बताई नहीं है। तो यार मैं वो चीज़ें जानता हूँ क्योंकि मैं दोनों फेजेस में रह चुका हूँ। मैं ड्रॉपर भी था, मैंने 12th के साथ भी मेंस एडवांस दोनों दिए हैं। और एक महीने में निकालना इज़ अ बिग थिंग। आई नो तुम पे टाइम होता है, तुम निकाल लेते, बट एक महीने के अंदर कुछ तो ऐसा मैंने करा होगा ना जिसमें मेरे 97.4 परसेंटाइल आई। और फिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि यार मेरी एडवांस नहीं निकली, मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे या फिर कुछ और गलती होगी मेरे से। और फिर अचानक से ड्रॉप ईयर में मैंने ऐसे क्या क्या चीज़ें फॉलो कर ली कि मेरा मेंस भी अच्छा आया और 12th से अच्छा गया, 98.9 आया था। और फिर एडवांस में मेरी आईआईटी रुड़की क्रैक हो गई, 9604 रैंक आ गई। सो मैंने एक बार उन चीज़ों का एनालाइज करा, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा। तो तुम्हें भी अगर मैं ये चीज़ें बता दूँ, तुम्हें भी वो तरीके बता दूँ, तो क्या ईजी नहीं हो जाएगा तुम्हारा ड्रॉप ईयर? या फिर अगर तुम 11 से 12 मूव कर रहे हो तो वो वाली गलतियाँ तुम अवॉइड कर सकते हो पहले से। तुम्हारा रिजल्ट तो यार देखो 20 अप्रैल को आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी चीज़ देने वाला हूँ जिसको बोलते हैं मेंटोरशिप। अब या तो तुम ड्रॉपर हो गए, या तो तुम 11 से 12 मूव कर रहोगे, या फिर तुम जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहोगे। तुम किसी भी कैटेगरी में हो, तीनों कैटेगरीज के लिए मेंटोरशिप। अब इसके अंदर मिलेगा क्या? तुम्हारे साथ 1-to-1 कॉल में मैं पूरी की पूरी तुम्हारी आने वाली प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली, किस किताब से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन लगाने, कौन सा चैप्टर करना है, तुमको कौन सी दिक्कत आ रही, तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हारी मैथ्स वीक है तो क्या करना है, तुम्हारी फिजिक्स वीक है तो क्या करना है, तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है तो क्या करना है, डाउट कैसे सॉल्व करनी है, रिविजन कहाँ से करनी है, सब कुछ बताऊँगा। तुम्हें मॉक पेपर भी मिलेंगे, तुम्हारे एडवांस के मेंस के मॉक पेपर भी तुम्हें उसके अंदर मिल रहे होंगे। तुम्हारे पास तीनों हैंड बुक्स आएंगी जो मैंने और मेरी टीम ने डिज़ाइन करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों की हैंड बुक तुम्हें मिलेंगी। उसके अलावा व्हाट्सएप पे हम कनेक्टेड रहेंगे, जहाँ पर तुम मेरे से 1-to-1 चैट कर सकते हो, हर संडे अपने डाउट मेरे को भेज सकते हो, मैं तुम्हें वॉइस नोट के थ्रू समझा दूंगा। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत ही जैसे जेन्युइन से या फिर तुम्हें बात करने का मन करे, यू कैन इवन कॉल मी, हम कॉल पर डिस्कस कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी। जब 12th के साथ में जे की तैयारी कर रहा था, मैं 4 किताबें एक सब्जेक्ट के लिए करता था, और जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया एक सब्जेक्ट पर एक किताब पढ़ी थी, एक मेंस की एक एडवांस की, बस। मॉक टेस्ट में देता ही नहीं था 12th में, रिवीजन नाम का करता था, पता ही नहीं था कौन सा चैप्टर रेलिवेंट है कौन से नहीं है, कौन सा क्वेश्चन रेलिवेंट है क्वेश्चन नहीं है। जो कोचिंग वाले ने करा दिया, जो मॉड्यूल में सारे के सारे कर रहा हूँ, कभी भी रैंडमली कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कोई पढ़ ही नहीं रहा। और इतना कोई ऐसा होता ना, डायरेक्शन ही नहीं था मेरी लाइफ में। एंड जब ड्रॉप ईयर लिया तब एक एक तरीका मैंने पता चला कि यार ये डायरेक्शन में चीज़ें करनी होती हैं, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चैप्टर कम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक चैप्टर के अंदर कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके के फॉर्मूला ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो थ्योरी होती है, थ्योरी में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, अगर तुमको पता हो। तुम लोगों को पता ही नहीं होगा कि थ्योरी के अंदर भी पैटर्न होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कहीं से भी उठा के नहीं देते, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करता है इनकी। अगर तुमने कभी ध्यान दिया, तुमको पता होगी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो अगर तुम थोड़ी सी अच्छे से एनालाइज कर लो, तुम्हारा मेंस एडवांस इतना शॉर्ट जाएगा तुमको आइडिया भी नहीं है। जे एडवांस की बात कर लो, जब मैं 11th क्लास में था मेरे को आइडिया भी नहीं था कि यार कैसे करना है बड़े बड़े क्वेश्चन को, लेकिन ड्रॉप ईयर मैंने करा, मैंने आईआईटी रुड़की निकाला। इवन 12th क्लास में जब मैं अपना एडवांस का पेपर लिख रहा था, वो पूरा ब्लैंक था, सिर्फ 54 मार्क्स आए थे। बट ड्रॉप ईयर लिया, फिर एडवांस को अच्छे से देखा कैसे करते हैं क्वेश्चन, कि यार पता चला कि जो बड़ा सा क्वेश्चन होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लो, दो तीन पार्ट में अलग अलग फॉर्मूला लग रहा होगा, फिर उनको क्लब करके आंसर आ जाएगा। इतने तरीके होते हैं आंसर निकालने की, तुमको मैं बताऊंगा यार पूरे डिटेल में कैसे करते हैं चीज़ें। तुम्हें
पता ही नहीं है वो मेथड्स, वो छोटे छोटे ट्रिक्स जो तुम लगा सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, अपने क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करो, उस टेक्निक को ईजी करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो डू ज्वाइन द मेंटोरशिप प्रोग्राम गाइज, एंड आई विल सी यू एवरीवन। वहाँ पर अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, एंड सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू गाइज।